नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में आपका सारा क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि सर अबाउट इंडिया क्यों गिर रहा है, कितना गिर सकता है, क्या है एमओएस लेवल, क्या है सुपर एमओएस लेवल, 16,000 में लिए हैं क्या करना है, 17,000 में लिए हैं क्या करना है, और ये गिर क्यों रहा है। दोस्तों, स्टॉक क्यों नहीं गिरेगा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, जब इंडेक्स की बात की जाए, आपको पता है कि रिलायंस 2300 तक पहुँच गया था। तो दोस्तों उसमें बहुत सारे न्यूज़ थे, जियो की न्यूज़ थे, उनके स्टिक सेल के न्यूज़ थे, उनके रिटेल अर्निंग के न्यूज़ थे। तो न्यूज़ की वजह से जो स्टॉक भागता है, तो जब न्यूज़ उसमें फैक्टर इन हो जाता है तो करंट भी करता है और अपने फंडामेंटल इंट्रिंसिक वैल्यू के समान आता है। और सिर्फ दोस्तों बात की जाए अबाउट की, सिर्फ अबाउट नहीं गिर रहा है, अबाउट के साथ अदर जितने भी स्टॉक्स हैं, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, सब कोई गिर रहे हैं। इसकी रीज़न साफ है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। बिकॉज कोविड का जो डर था, मार्केट ने उसको फैक्टर इन कर लिया है और जिस सेक्टर में अब ग्रोथ है उधर पे ही पैसा जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमें प्रभावित नहीं होना है। यस, अबाउट इंडिया टू वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन फ्रेंड्स हर एक स्टॉक का एक एमओएस लेवल होता है। बिना एमओएस लेवल खरीदेंगे तो यस पैसा बना सकते हैं, लेकिन डर रहेगा कि गिर जाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो प्राइस फोरकास्टिंग बताऊंगा और एनालिस्ट लोग का क्या मानना है फोरकास्टिंग वो भी डिस्कस करूंगा। और मुझे क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में अबाउट इंडिया कितना कर सकता है और हमें इधर पे करना क्या है। वीडियो के एंड तक बने रहे। हर एक दोस्तों जो वर्ड मैं बोलूंगा ये आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर और दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं जहाँ पे मैंने आईपीओ को भी कवर किया है और बाइडेन के शपथ ग्रहण से क्या हो सकता है मैंने स्टॉक फटाफट में बता दिया है। और सो एक फेक चैनल है जो मेरे पूरे वीडियोस को अपने चैनल पे डाल दे रहा है बिना किसी कॉपीराइट के, नथिंग। इस चैनल को प्लीज़ रिपोर्ट करिए, वरना बहुत ऐसे लोग हैं जो मिसलीड भी हो सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों अबाउट इंडिया की बात की जाए तो एक फार्मा का शेयर है, बहुत दिग्गज स्टॉक है। और दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं कि अभी तक मीन्स जनवरी के महीने में ईयर टू डेट जिसको बोलते हैं, ईयर टिल डेट बहुत लोग इसे बोलते हैं, बहुत लोग ईयर टू डेट बोलते हैं। तो 9% के अप्रॉक्स गिरावट देखने को मिल रही है। एक सप्ताह में 4% टूट चुका है। एक महीने में दोस्तों 11% गिरावट है। 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन दोस्तों जिन्होंने साल भर से होल्ड किया है उनको अभी भी 13% रिटर्न है। 2 साल वाले को दोस्तों 77% का बेहतरीन रिटर्न है। और 3 सालों वाले के लिए दोस्तों बहुत ही मल्टीपैक रिटर्न है। मतलब 1 लाख को बनाए हैं 2 लाख से भी ऊपर, मीन्स 2.5 लाख से भी ऊपर, 2,62,000। तो शॉर्ट टर्म में ये पेन दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग को ये एनालिसिस करना है कि शॉर्ट टर्म में पेन दे चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन नहीं देना चाहिए। और वो दोस्तों कैसे समझेंगे, इनके फिनेंशियल्स मैट्रिक से, फिनेंशियल पैरामीटर से और टेक्निकल चार्ट से और दोस्तों प्राइस फोरकास्ट से, जो मैं आपके लिए आज नया लेके आया हूँ। तो फटाफट दोस्तों उन सब मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं। तो आज की बात की जाए तो दोस्तों मैंने दो टारगेट दिया था, एक एमओएस लेवल वाला, एक 14,200 का लेवल। आप देख सकते हैं कि 14,325 आज का लो दिखाई पड़ रहा है, 14,720, 15,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटना ये फर्दर और डाउनसाइड इंडिकेट करता है। 30,000 करोड़ के दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है, डिविडेंड ठीक ठाक देती है। इधर पे देखिएगा दोस्तों, इंडस्ट्री की पी से फेयर वैल्यू ही दिखाई दे रही है। अगर इंडस्ट्री की पी 40 के लगभग है तो इसकी 46 की है। इसका मतलब कोई ज़्यादा दोस्तों ओवर वैल्यू स्टॉक नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, दबा के दोस्तों डिलीवरीज हो रही है। लॉन्ग टर्म वाले इसमें दबा के ले रहे हैं, ट्रेडर्स निकल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले का दोस्तों इधर पे एंट्री हो रही है। प्रोमोटर का स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 75% दोस्तों स्टेक प्रोमोटर के पास है। बहुत ही हेल्दी स्टेक नहीं दोस्तों, बहुत ही मेहनत स्टेक है। आप देख सकते हैं कि मीन्स जितना सेबी का नॉर्म से उसी के अकॉर्डिंग बस 75% का ही लगभग दिखाई दे रहा है। एफ आई आई डी आई दोस्तों मेजर प्लेयर तो नहीं है, बिकॉज इनके बाद सबसे मेजर प्लेयर कौन है, रिटेलर। तो दोस्तों ये देखना बनता है कि एफ आई आई और डी आई कब इस पर माल उठाएंगे। लेकिन हमें 4 क्वार्टर में दोस्तों एफ आई आई डी आई ने प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर से इसमें सबसे ज़्यादा स्टेक किसका है, रिटेलर का। अच्छी बात तो ये दोस्तों कि इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक है, लेकिन बहुत ही माइनर सा है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से एकदम फ्लैट सा है, लेकिन कोई प्रेस की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। कंपनी के सेल्स एक बार देख लेते हैं। 2019 में कंपनी ने सेल्स कितना किए थे। 2019 में कंपनी के सेल्स ठीक थे। 2020 में दोस्तों बढ़े हैं, जो कि एक वेलकमिंग है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेल्स देख के बाबूजी कुछ अंदाज़ा मत करिएगा, बिकॉज हमें देखना बनता है कि इनके प्रॉफिट में सर जी कितना उछाल है। तो 450 करोड़ से अप्रॉक्स 600 करोड़ हो चुके हैं, जो बहुत ही शानदार वाली बात है। कंपनी के हमने मार्केट कैप देखे कि 30,000 करोड़ की मार्केट कैप थी। और भाई अभी कितना चल रहा है इनका रिजर्व सरप्लस, उस कंपैरिजन से थोड़ा सा लो है, लेकिन उसको कंपनी के रिजर्व सरप्लस टाइम टाइम बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो कि 2410 करोड़ दिखाई पड़ रहे हैं, 2410। असल में दोस्तों कंपनी के जो मैट्रिक होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की मैट्रिक होते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस तो अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों उनके रिटर्न ऑन इक्विटी कितने हैं। बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि भाई आपका एक शेयर
कितना प्रॉफिटेबल है उस बिज़नेस में। ये होता है दोस्तों आरओई, जो कि 24 के लगभग है। ये दोस्तों सुपर है, इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। तो इस बात का आपको डर नहीं होना चाहिए कि कंपनी फ्लॉप है। ऑफ कोर्स कंपनी बहुत दमदार है, कंपनी के आरओई इंप्रूव हुए हैं। कंपनी के आरओसी की बात की जाए तो 30 की दिखाई पड़ रही है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। रिटर्न ऑन एसेट 16 के लगभग है, माई गुडनेस बहुत ही बड़ा है। करंट रेशियो 3 के ऊपर होना बहुत ही लाजवाब है। और इतने होने के बाद दोस्तों कंपनी डेट फ्री है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिनेंशियल पैरामीटर में कंपनी बहुत ही खरी उतर रही है। एक बार थोड़ा सेल्स देख लेते हैं, कंपनी ने 2019 में क्या बिक्री की थी। दोस्तों कंपनी के जो CAGR सेल्स है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। सेल्स बताते हैं कि कंपनी की दिशा कैसे होने वाली है। तो दोस्तों कंपनी 12% CAGR एनुअली जो जो एनुअलाइज रिटर्न है उस हिसाब से बढ़ रही है, जो कि बहुत ही टॉप नॉच वाली बात है। CAGR प्रॉफिट की बात की जाए तो 28% के लगभग। इसका मतलब कंपनी सेल से ज़्यादा अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव कर रही है, जो और भी दोस्तों उनको मजबूत बना देता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 4 साल में इनके जो परफॉर्मेंस हैं, इनके सेल्स की बात की जाए तो स्टेडली बढ़ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। हमने मैट्रिक देखा, मैट्रिक बहुत ही सुपर्ब दिखाई पड़ रहे थे। और उसके साथ साथ दोस्तों हमने प्राइस टू अर्निंग भी चेक किए, उतना कोई हाईली ओवर वैल्यूड नहीं है, कोई 100-200 का पी पे अवेलेबल नहीं है, 40 के लगभग है, जो ठीक ठाक है। इनके प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि टाइम टाइम बढ़ रहे हैं। मीन्स हर एक पैरामीटर में दोस्तों हमें कंपनी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। 4 साल में कंपनी अपने रेवेन्यू में भी काम कर रही है, ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही है, जो इसको और भी सरजी मजबूत कर देता है। तो अब जिन्होंने हाई पे लिया दोस्तों, गलती तो उनकी है। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ, हाई पे मत लीजिए, लेते भी हैं तो बल्क मत लगाइए। इसके दोस्तों हाई की बात की जाए तो हाई से 18,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद से करेक्शन देखने को मिला है। और ये करेक्शन बहुत ही हेल्दी था, बिकॉज इधर पे एक एकोमोडेशन जारी है। आपने देखा कि डिलीवरीज दबा के उठाई जा रही है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में ये अच्छा कर सकती है। और दोस्तों इधर पे मुझे MOS दिखाई पड़ रहा है। फटाफट दोस्तों प्राइस फोरकास्टिंग क्या दिखाई पड़ रही है और एनालिस्ट लोग का क्या मानना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो फोरकास्ट और रेटिंग दिखाई पड़ रही है, तो भाई प्राइस में 12% का उछाल देखने को मिल रहा है। 62% जो एनालिस्ट है जो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अर्निंग पे दोस्तों अच्छे के उछाल देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में आप देख सकते हैं कि फ्लैट की संभावना है। तो फोरकास्ट क्या है उसको देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो एनालिस्ट इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं, तो डाउन साइड में इसको 28% का डाउन साइड दिखा रहे हैं। दोस्तों मैं क्लियर कट इसको ना करता हूँ, मुझे लगता नहीं कि इधर पे पॉसिबल है। इसके मीडियन पे आप देख सकते हैं कि जो बहुत ऐसे मीन्स एनालिस्ट हैं जो 14% इनके मीडियन को दिखाते हैं। और हाई की बात की जाए तो 50% का अपसाइड इधर पे दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब दोस्तों लो साइड की जो 28% है मुझे पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसमें बहुत मुझे अपसाइड दिखाई पड़ रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो गाइस मीडियन की बात की जाए तो 16,000 का लेवल इसने बहुत पहले ब्रेक कर दिया था। और लो की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना है कि ये इसके बॉटम हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये इसके बॉटम नहीं होंगे, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अब मार्केट में क्रैश ही आ गया तो उसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन अपसाइड आप देख सकते हैं कि 20,000 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो करंट से अगर आप देखें दोस्तों तो 50% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। और इधर से दोस्तों अगर मीडियन पे भी जाता है तो हमें 14% का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए एक लेवल्स और टारगेट्स देखना जरूरी है। तो लेवल्स और टारगेट्स क्या है दोस्तों, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जब दोस्तों अबाउट की बात की जाए तो आपने देखा कि कैसे कोरोना वायरस में इन सब स्टॉक को कुछ नहीं हुआ दोस्तों। इधर पे स्टॉक जस्ट का तस था और उसके बाद एक हाई बनाया था। तो बहुतों की एंट्री एकदम हाई पे हुई दोस्तों। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉलिंजर बैंड के आउट में, वही मंथली चार्ट में, जी हाँ दोस्तों मंथली चार्ट में अगर आप बॉलिंजर बैंड के बाहर में पोजीशन बनाते हैं तो बहुत रिस्की होती है। एक तो डेविएशन दोस्तों इतना बड़ा होता है, उसके बाद पोजीशन बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होती है। और इधर पे एक मैकडी का बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। बॉलिंजर बैंड, मैकडी, RSI क्या होता है नहीं पता, मैं लिंक दोस्तों दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर सीखने की कोशिश करें। तो इधर पे एक बुलिश नहीं बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, जिसको फर्दर मीन्स डाउन साइड दिखाता है। लेकिन दोस्तों इधर पे मुझे मौका दिखाई दे रहा है। बात की जाए दोस्तों तो मंथली चार्ट में आपने देखा कि 58 का RSI दिखाई पड़ रहा है, जो अभी भी ओवर सोल्ड में नहीं है। लेकिन दोस्तों बात की जाए मंथली चार्ट में तो ये ओवर सोल्ड कैटेगरी में जा रहा है। और ये इधर पे कंटिन्यूसली एक लोअर लो के पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इसका मतलब इस पर दोस्तों कोई माल एकुमुलेशन नहीं, बल्कि माल सब निकाल जा रहा है दोस्तों। इसीलिए इसमें बहुत वीकनेस हमें देखने को मिली। लेकिन इधर पे एक एकुमुलेशन जारी है जो डिलीवरीज को बता रहे हैं। बात की जाए दोस्तों मैकडी की तो भाई बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई पड़ रहा है और इसमें कोई भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रही। और कंटिन्यूसली कुछ दिनों से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही हो रही है, कोई बाइंग दिखाई नहीं दे रही है। तो बाइंग देखिए कहाँ पे दिखाई पड़ रही है, बाइंग दोस्तों फार्मा को छोड़ के अब बैंक में। अभी दोस्तों बात की जाए जो कंजम्पशन सेक्टर में, फिनेंशियल सेक्टर में, उधर पे पैसे जा रहे हैं। तो इधर इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि ट्रेंड वाले सवारी बहुत अच्छी होती है, तो उधर पे ध्यान देना चाहिए। फार्मा की बात की जाए तो बहुत बूम था दोस्तों और बहुत ऐसे लोग थे जो इसको 26,000 30,000 बता रहे थे। मैंने हमेशा बोला है कि एक प्रॉपर पॉइंट से
एकोमोडेशन जारी करिएगा तो सही है। तो सीएमपी की बात की जाए करंट मार्केट प्राइस की, मैंने आपको दोस्तों एनालिस्ट का पोजीशन दिखाया और मैं सहमत करता हूँ, अगर आप इसमें एकोमोडेशन जारी करते हैं तो सही है। ये लेवल दोस्तों घुसने का आराम से मौका हो सकता है। 14,200 दोस्तों इसकी अल्टीमेट सपोर्ट बन सकते हैं। अगर 14,000 को तोड़ा दोस्तों, जितना तोड़ा उतना वेलकम करना है। और 13,800 दोस्तों मुझे सुपर एमओएस दिखाई पड़ता है। और कभी आपको दोस्तों ये 13,000 के लगभग मिल गया, उधर पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप बल्क कर दीजिएगा, घबराइएगा मत और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिएगा। मुझे लगता है कि 13,000 में एक बल क्या दोस्तों एक अच्छा बल का मोमेंट आता है, लेकिन अपने रिस्क को खुद ही से प्लानिंग करिएगा। और इतने भागे हुए मार्केट की बात की जाए, यस स्टॉक तो गिरा हुआ है लेकिन मार्केट भागा हुआ है, तो इतने भागे हुए मार्केट में पैसा खत्म मत करिएगा। बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों न्यूज़ भी आते हैं, तो आपको मौका शायद मिले तो सही है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आप अपने फाइनेंशियल्स एबिलिटी के दौरान ही इसमें ऐड करने की कोशिश करें, लेकिन जो सीएमपी है ये उठाने का अच्छा मौका हो सकता है। और 14,000 का लेवल टूटता है जो कि नहीं टूटना चाहिए, टूटता है दोस्तों तो 13,800। और कभी और भी 500-600 करेक्शन मिल गया तो उधर पे एक बल्क रिकमेंडेशन है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा। बिकॉज आपने देखा कि एनालिस्ट की मानी जाए तो इसको लेके बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट जाहिर कर रहे हैं। यस डाउन साइड रिस्क भी था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 10 तक जाएगा। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और मैट्रिक काफ़ी बेहतरीन है। जाने का कुछ भी आ सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट कुछ बोला जा सकता नहीं। लेकिन इधर पर दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही ऊपर है आपके पास है, तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। तो वो टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों याद से सब्सक्राइब कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें। कोई स्टॉक और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।